अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ खुर्रम शहजाद। मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग सेशन नंबर 4। हम पढ़ चुके थे शेप्स को। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम आज उसको देखेंगे। उसके बाद फिर हम पीएनजी को पढ़ेंगे और फिर एक डेमो आपको एक्यूरेसी के साथ मैंने बताया था कि आपको बना के मैं दूंगा, जिसमें जो है वो 2 ग्राफिक्स बनाएंगे हम एक्यूरेसी के साथ, जो हम एडवर्टाइजमेंट के तौर पे अपने पेज पे या जहाँ जहाँ हम यूज़ करना चाहें उसको करेंगे। ये मैंने इसको रीसेट कर लेता हूँ। अच्छा जी, शेप्स के अंदर हम जब जाएंगे तो ये हमने यहाँ से शेप्स ले ली। एक शेप के साथ हम जो है ना मुख्तलिफ़ शेप्स को मर्ज भी कर सकते हैं। इसकी जो अंदर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने कवर कर ली थी। फिर जैसे जैसे प्रैक्टिकल में यूज़ होती रहेंगी वो आपको आइडिया होता रहेगा उसका। ये हमने एक शेप ले लिया। इस शेप के बाद हमने यहाँ पे एक और शेप, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली ले लेते हैं। अब ये दोनों शेप्स जो है ना, इसका कोई हमने डिज़ाइन बनाना है तो इसको हम मर्ज भी कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों मर्जिंग करते हुए आपने एक चीज़ का जो है ना वो ख़्याल रखना है कि ये मर्जिंग आपकी जो है ना बिल्कुल एक्यूरेसी के बाद मर्जिंग होनी चाहिए। इस मर्जिंग का जो मकसद होता है ना, इनको जॉइंट करने का मकसद, ये दोनों ये हमने 2 शेप्स से एक शेप बना लिया। यहाँ से जाके हमने इसको मर्ज करना है। ये नीचे छोटा सा निशान नज़र आ रहा है टिक और क्रॉस का, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इन दोनों चीज़ों को आपने जॉइंट करना है और ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ना 1 2 3, ये वाला आपने इसको प्रेस करना है। तो ये कन्फर्म करेंगे इसको, यहाँ से ओके करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखें, ये दोनों शेप जो है ना ये मर्ज हो गई है, दोनों चीज़ें। इसको जब हम छोटा बड़ा करेंगे तो ये सारी की सारी शेप एक इकट्ठी हरकत करेगी और मूव करेगी। ठीक है जी। लेकिन इसमें मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि ये आपने 100% एक्यूरेसी उसको ओके करके फिर इसको मर्ज करना है, क्योंकि अब हम इस पे नेक्स्ट काम जब करते जाएंगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हम इस पे काम करते हैं, पूरा ई मार्केटिंग हम इस पे लिख लेते हैं। तो ये वाला हम इसका जो कलर है वो ये कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप है ये तो सेट नहीं है, इसको मैंने इसमें चेंजिंग करनी है। तो जब आप बैक जाएंगे तो आपका ये वाला जो काम है ना ये भी सारा ख़राब हो जाएगा। इसका जो बेहतरीन हल है ना वो ये है कि आप पहले शेप को डिज़ाइन कर लें, सारा डिज़ाइन टेम्पलेट ओके कर लें। ओके करने के बाद जब आप फाइनल कर लें उस प्रोजेक्ट को, तो फिर आप शेप को मर्ज करके वहाँ पे उसको ओके कर दें। फिर जब मर्ज हो जाएगी तो फिर वो छोटी बड़ी इकट्ठी ही सारा ऑब्जेक्ट ही मूव करेगा। वैसे तो फिर ज़ाहिर बात है 2 शेप्स हैं या 3 शेप्स हैं या 4 शेप्स हैं, तो वो फिर अलग-अलग मूव करते हुए आपका जो है ना वो टाइम उसमें वेस्ट होगा। ठीक हो गया जी। ये हमारी शेप जो है ना वो तकरीबन कवर हो गई हैं। एक शेप यहाँ से और कोई ले लेते हैं, उस पर भी थोड़ी सी एक शेप की ये डिज़ाइन है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक शेप से हम ये भी काम ले सकते हैं। ये हमने शेप ले ली है, इसको हमने ये इतना छोटा कर लिया। ठीक है जी। इस शेप की ये जो सेटिंग है ना, इसके अंदर हमने इसकी जो ओपेसिटी है उसको ज़ीरो कर लेना। ठीक है जी। इसका जो बैकग्राउंड है वो रहेगा और फिर हम इसको लगाएंगे स्ट्रोक। हम इसको ये 3 नंबर का स्ट्रोक लगाएंगे। इसका कलर हम रखेंगे वाइट। ठीक है जी। और ये जो ओपेसिटी स्ट्रोक के नीचे आ रहा है ना, ये स्ट्रोक की ओपेसिटी है। ऊपर वाली ओपेसिटी है जो ना मेन इसकी शेप की ओपेसिटी हमने ख़त्म कर लेनी है। इसका हमने रेडियस जो है ना वो थोड़ा बढ़ा लेना है। कहाँ गया रेडियस? ये रेडियस हम इसको 15 नंबर का या 10 नंबर का
15 नंबर का रेडियस दे देंगे। ठीक है जी, ये अब हमारे पास ना इस तरह शेप बन जाएगी कि आप जिस तरह वो कोई पोस्टर बनाते वक्त जो है ना यूज़ करते हैं आप, ये हम इस तरह से इसको शेप बना लेंगे। क्लियर हो गया जी। इसका स्ट्रोक थोड़ा बड़ा करेगा। स्ट्रोक इसका हम करते हैं जी 10 नंबर का स्ट्रोक इसको लगाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आप इसको बना सकते हैं डिज़ाइनिंग करने के लिए कोई भी ना। ये इसकी सेटिंग आपने यहाँ पे रहते हुए कर लेनी है। इस शेप के टूल के अंदर रहते हुए आप इसकी सेटिंग करेंगे ना, तो फिर ये बिल्कुल फिट बनेगी। अगर आप इस टूल से बाहर निकल के सेटिंग करेंगे तो फिर इसकी सेटिंग बैठेगी नहीं। ये इसका हम 15 नंबर का इसको सॉरी रेडियस जो है ना, रेडियस इसका स्ट्रोक जो है ना वो हम कम करेंगे 5 नंबर का। वो ये देखें, ये इस तरह जो इश्तहारात के नीचे जो लाइनें बनी होती हैं ना, वो इस तरह से बनती हैं। अब इससे आप मुख्तलिफ़ किस्म का कुछ भी बना सकते हैं। इसका बैकग्राउंड मैं कोई और लगाता हूँ ताकि ये थोड़ी वाज़ेह हो। ठीक है जी, इसके अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये शेप में ये चीज़ें थी शेप्स में। इसके बाद हम आ जाते हैं PNG पे। अच्छा जी, PNG होती क्या है? PNG होती है जिस भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में है, चाहे वो किसी पिक्चर की फॉर्म में है, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा ना, उसको हम PNG कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम टेक्स्ट की भी PNG बना सकते हैं। वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये हमने लिख लिया जी होरम ई मार्केटिंग, इसकी हम PNG बना लेते हैं। ठीक है जी, इसका हम फ़ॉन्ट जो है वो कोई लगाते हैं हेडिंग वाला फ़ॉन्ट। हेडिंग वाला फ़ॉन्ट लग गया। उसके बाद इसको हमने अलाइनमेंट कर ली। इसकी अलाइनमेंट के बाद इसकी स्पेस जो है वो हमने कम कर ली। ये 20 नंबर की इसकी स्पेस लगा दी हमने। उसके बाद इसको हमने अलाइन कर लिया, पोजीशन इसकी अलाइन कर ली। पोजीशन अलाइन करने के बाद इसका हमने लगाना है शैडो। ठीक है जी, शैडो ब्लर रेडियस इसका हम कर लेते हैं 5 और इसका 1 और ये 2। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास जो है ना एक टेक्स्ट रेडी हो गया। ये टेक्स्ट रेडी हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा टेक्स्ट जो है ना, इसको लॉक कर लिया हमने। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा टेक्स्ट किसी भी कलर के ऊपर या किसी पेपर के ऊपर हम लगाना चाहते हैं, किसी वीडियो के ऊपर लगाना चाहते हैं। ये आप लोगो समझ लें, आपका लोगो बना हुआ है। इसका ये जो बैकग्राउंड वाला ऑप्शन है ना, चौथे नंबर वाला, यहाँ से आपने जाना, यहाँ से आपने बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट कर देना है। जब इसका बैकग्राउंड आप ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो ये अब PNG फॉर्म के अंदर बन गया है। यानी कि ये वाइट कलर का और ये स्ट्रोक सारा लगा हुआ डिज़ाइन जो है ना, ये आपका PNG फॉर्मेट के अंदर तैयार हो गया। इसमें यहाँ से आपने यहाँ पे सेव ऑप्शन में जाना, सेव एज इमेज करना है। ऊपर फार्मेट जो सिलेक्ट करना है वो हमने PNG का फार्मेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट जहाँ लिखा होता है, इससे आपने सेविंग करते हुए हमेशा अल्ट्रा के अंदर चीज़ सेव करनी है। अल्ट्रा यानी कि इसकी हाई क्वालिटी है। ठीक है, सेव टू गैलरी करेंगे और फिर आपको मैं ये अप्लाई करके दिखाता हूँ। सेव टू गैलरी हो गया। सेव टू गैलरी होने के बाद ये ज़रा इस पर ऐड आ जाते हैं। मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ ताकि ये हमारे पास गैलरी के अंदर टेक्स्ट जो है सेव हो गया। अब इस पर जब आप ये अभी इसका बैकग्राउंड वाइट आ रहा है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये PNG फॉर्म के अंदर मौजूद है। ठीक है जी, इसको हम अब दोबारा पिक्सल लैब में ओपन करेंगे। कोई हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट जो है ना सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ कोई चीज़। उस पर मैंने इसको एज अ वाटर मार्क लगाना है या लोगो लगाना है या कुछ भी लगाना है, वहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे।
ये यहाँ से हम ये वाला ये बैकग्राउंड उठा लिया हमने, ये बैकग्राउंड उठा लिया, इसको यहाँ से ओके किया। ओके करने के बाद इसकी पोजीशन सेट की, पोजीशन सेट करने के बाद इसको लॉक कर लिया। अब इसके ऊपर मैं इंपोर्ट करूँगा वही जो हमने लोगो पीएनजी फार्म के अंदर बनाया था। ठीक है जी, ये हमने बनाया, ये देखें इसका अब ये बैकग्राउंड फ्री है। ठीक है जी, बैकग्राउंड फ्री चीज़ है ये। इस बैकग्राउंड फ्री चीज़ का हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसकी और डिज़ाइनिंग भी इसकी कर सकते हैं। इसका हमने कलर चेंज कर लिया, जो मर्ज़ी इसको हम कलर दे सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गई, ये होती है पीएनजी। अभी ये बैकग्राउंड है, इस पर मैं आपको कुछ और पीएनजीज़ इंपोर्ट करके दिखा दूँ जो मेरे मोबाइल में पड़ी हैं। यहाँ पे ये पीएनजी, ठीक है जी, इनका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। ठीक है जी, ये पीएनजी फॉर्मेट के अंदर सेव हुई हैं। ठीक है जी, उसके बाद ये हम इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। यहाँ से हम पीएनजी, एक बात आपने याद रखनी है, हमेशा इंपोर्ट ही होती है। और ये शेप वाली जो हमारा है ना टूल, इसके अंदर से इंपोर्ट होगी। यहाँ पे देखते हैं और पीएनजी क्या पड़ी हुई है। ये पिक्चर थी, ये भी मैं आपको पीएनजी बनाना भी पिक्चर की भी सिखाता हूँ। ये पिक्चर थी, ये हमने इसका ये सेट किया। ठीक है जी, इसका राउंड शेप दी और ये हमने इसको पीएनजी लगा दी। ठीक हो गया जी, इसको हम अब इसको भी कोई स्ट्रोक लगा के डिज़ाइन दे सकते हैं। ठीक है जी, कोई भी इसका कलर लगा के इसकी डिज़ाइनिंग हम कर सकते हैं। ठीक है जी, ये 2 पीएनजी आ गई। उसके बाद एक और पीएनजी कोई देख लेते हैं, यहाँ पड़ी है तो ये लैपटॉप पीएनजी में पड़ा। ठीक है जी, ये लैपटॉप हमने लगा लिया यहाँ पे। ठीक हो गया, इस तरह से हम कोई भी जो एडवर्टाइजिंग मटेरियल हम बना रहे होंगे ना। अब ये देखें, यहाँ पे 3 चीज़ें हमारे पास, और ये ऑप्शन मैंने जो आपको एक बताया था टू बैक और टू फ्रंट वाला, ये अब इसका यूज़ शुरू होगा आहिस्ता आहिस्ता। अब ये जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया उसको आप फ्रंट पे लाएंगे तो ये फ्रंट पे आ जाएगा। ठीक है जी, ये इस मोबाइल लैपटॉप के अंदर हम इसकी फ़ोटो लगा देते हैं। ठीक है जी, ये ट्यूब्स जो हैं ये आप चाहते हैं मिसाल के तौर पे ये हम इसका एक लोगो समझ लेते हैं, हमारा कोई किसी कंपनी का बना हुआ है। लैपटॉप को हमने यहाँ पे लोगो को लॉक कर लिया, ये हमने उठा के पीएनजी इसके ऊपर सेट कर ली। ये सेटिंग होगी इसकी, इसको भी हमने लॉक कर लिया। उसके बाद ये ट्यूब है, ये हमने यहाँ नीचे ले आए। अब ये इसके पीछे छुप रही है ट्यूब, हम चाहते हैं कि ये लैपटॉप के फ्रंट पे आ जाए। ये टू बैक और टू फ्रंट का ये इसमें किरदार होगा, ये फ्रंट पे आ गई। ये हमने यहाँ पे इसको सेट कर लिया। ठीक है जी, सेट करने के बाद इस पर कोई टेक्स्ट भी जो हम लिखेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ठीक है जी, एससी सेशन। ठीक हो गया जी, ये टेक्स्ट का भी ऐसा ही वो होगा। जो आप सबसे एंड पे चीज़ ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कर रहे होंगे या लिख रहे होंगे वो सबसे ऊपर आ रही होगी। अब आप चाहते हैं कि ये इसके बैक पे चला जाए कहीं पे, इसको आप सेटिंग को इसकी बनाना चाहते हैं तो ये इसको बैक पे करेंगे। जैसे जैसे टू बैक करेंगे ये सबसे बैक पे चला जाएगा। ये अब ये जो हमारा था ना बना हुआ जो हमने ये बैकग्राउंड लिया है ये इसके भी बैक पे चला गया। ये देखें ना, ये हमारे पास ये सारी लेयर्स पड़ी हुई हैं जो हमने लिखी हुई हैं। यहाँ से भी उठा के इसको आप ऊपर कर सकते हैं। ये आप ऊपर करेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, उस बैकग्राउंड के ऊपर आ गया। लेकिन वो जो ये पिक्चर है उसके पीछे है और लैपटॉप से आगे है। इस तरह आपने जहाँ जिस इसकी ज़रूरत होगी वहाँ पे इसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये होती है जी पीएनजी। अच्छा जी, उसके बाद एक चीज़ आपको एप्लीकेशन और उसका मैं लिंक सेंड कर दूँगा ग्रुप के अंदर। ये है रूम फ़ोटो रूम। ठीक है जी, फ़ोटो रूम के अंदर आप पिक्चर्स के बैकग्राउंड जो है ना वो ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ से आपने ये एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, स्टार्ट फ्रॉम फ़ोटो पे क्लिक करना है और हम यहाँ से उठा लेते हैं। चलो आज अपनी फ़ोटो चुक लेंगे। ये हम इसका बैकग्राउंड ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है जी, ये इसको नेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी, ये इसको एनालाइज़ करेगा और इसका बैकग्राउंड बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ रिमूव कर देगा।
ठीक हो गया जी, ये रिमूव हो गया। उसके बाद आपने जो है यहाँ से ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट कर लेना। ये वाइट है, ये लिखा हुआ, ये ब्लैक है, ये ट्रांसपेरेंट है। और भी इसमें फ्री जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और यहाँ से आप ये बना सकते हैं काफ़ी कुछ ना। लेकिन मैं इसको जो मकसद है ना यूज़ करने का मेन है, वो मैं बैकग्राउंड रिमूवर के तौर पे यूज़ करता हूँ। ये आपने इसको ट्रांसपेरेंट फॉर्म के अंदर जब क्लिक किया और ये ऊपर इसका निशान आ जाएगा सेव शेयर का, यहाँ से आपने शेयर करके इसको सेव टू गैलरी कर देना। ठीक हो गया जी, एक तो तरीका ये हो गया। उसके साथ ही आपको एक दूसरा भी तरीका बता देता हूँ। बाज़ औक़ात इससे जो है ना वो बैकग्राउंड हमारा अच्छे तरीके से रिमूव नहीं हो रहा होता। हम ये इस पे चले गए गूगल क्रोम पे, और गूगल क्रोम पे हमने चले जाना है रिमूव बैकग्राउंड पे। रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है जी। ये मेरे पास मैं यूज़ करता हूँ तो ये मेरे पास ओपन, इसका लिंक भी जो है ना मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगा। ये आपने चले जाना है, यहाँ से ऑनलाइन आपने यहाँ से इमेज अपलोड करना है और उसको PNG फार्मेट यानी कि बैकग्राउंड फ्री फार्मेट के अंदर उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये जो पिक्चर थी ये पहले वाली थी। अभी मैं यहाँ से कोई पिक्चर और ले लेता हूँ, ये वाली ले लेता हूँ मैं। इसका बैकग्राउंड मैं आपको इसके ज़रिए रिमूव करके दिखाता हूँ। ये अपलोड हुआ और ये